इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं आयोजक प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर्ड धर्मपुरा दिल्ली 06 श्री 1008 मज्जनेन्द्र त्रिकाल चौबीसी जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति 2026 लाल मंदिर दिल्ली। निवेदक चक्रेश जैन बिजली वाली, अध्यक्ष प्रबंध कार्यकारिणी। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आदिनाथ टीवी चैनल पर। दर्शकों, परम पूज्य श्वेत पिचाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज व परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से भारत की राजधानी दिल्ली के लाल किला मैदान स्थित अयोध्या नगरी में दिल्ली के एकमात्र अतिशय क्षेत्र श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर जी का 432 वर्षों बाद 15 से 20 फरवरी 2026 तक श्री 1008 श्री मज्जनेन्द्र आदिनाथ जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया गया, जिसमें भक्तों ने परम पूज्य निर्यापक पट्टाचार्य श्री 108 शुद्ध सागर जी महाराज, परम पूज्य आगम रत्नाकर आचार्य श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज के पावन सानिध्य और परम पूज्य गणयारी का श्री 105 चंद्रमती माता जी की पावन प्रेरणा से चतुर्दिन तप कल्याण की मांगलिक क्रियाएं की। तो आइए दर्शकों, आज चतुर्थ एपिसोड में देखते हैं तप कल्याण की विशेष झलकियां। राजधानी दिल्ली के लाल किला मैदान स्थित अयोध्या नगरी में परम पूज्य श्वेत पिचाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज व परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य निर्यापक पट्टाचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आगम रत्नाकर आचार्य श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज के पावन सानिध्य और परम पूज्य गणनी आरिका श्री 105 चंद्रमती माता जी की पावन प्रेरणा से दिल्ली के एकमात्र अतिशय क्षेत्र श्री दिगंबर लाल मंदिर जी का 432 वर्षों बाद 15 से 20 फरवरी 2026 तक श्री 1008 श्री मज्जनेन्द्र आदिनाथ जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया गया, जिसके चतुर्थ दिन 18 फरवरी 2026 को तप कल्याणक पर भक्तों ने सर्वप्रथम प्रभु अभिषेक एवं शांति धारा कर जगत कल्याण की मंगल भावना भाई। शांतिं करोतु तथास्तु, कांतिम् आवेश्यं करोतु तथास्तु, कलनं प्रादं करोतु तथास्तु, स्वाभागं सन्तनोतु तथास्तु, आरोग्यम् आत्नोतु तथास्तु, संपदं सम्पादतु तथास्तु, विद्याविशादतु तथास्तु, यशो विकासतु तथास्तु, मनः प्रसादतु तथास्तु, आयुष दीर्घतु तथास्तु, धनं श्लाघतु तथास्तु, विशदतु तथास्तु। अभिषेक एवं शांतिधारा के उपरांत भक्तों ने पूजन की मांगलिक क्रियाएं कर प्रभु भक्ति का आनंद उठाया। जय जयकार मेरे आज प्रभु की हो रही, जय जयकार मेरे आदि प्रभु की। भक्ति से ओतप्रोत बने वातावरण में श्रद्धालुओं ने पूजन की क्रियाएं कर धर्म लाभ अर्जित किया। दरबार में हर जग जिनका नाम का दीवाना, एक बार दरबार में आना। पूजन करने के बाद भक्तों ने हवन कुंड में आहुति देकर विश्व शांति महायज्ञ किया। चौकोर कुंड तीर्थंकर कुंड पूजा करे। ओम ह्रीं तीर्थंकर कुंड ग्रह प्रत्यग्नि अत्र संस्थावान त्रिषड स्थापन सन्निधिकरण ग्रह प्रत्यग्नि अर्घं समर्पयामि। शांति शांति धारा त्रिकोण कुंड वाले ओम ह्रीं त्रिकोण गणधर कुंड है वो अहोनी अग्नि अत्र संस्थावान त्रिषड स्थापन। विश्व शांति महायज्ञ के पश्चात भक्तों ने श्रीफल समर्पित कर गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त किया। आचार्य श्री सुर सागर गुरुवचन कमल पिनमा, परम पूज्य संस्कार प्रणेता आचार्य श्री सौरभ सागर गुरुवचन कमल पिनमा, अनंत पद प्राप्ति जिलाधि अरिगम पावती। गुरुदेव का आशीर्वाद लेने के बाद श्रावक श्रेष्ठियों ने चित्रानावरण एवं दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रमों को गति प्रदान की। भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य विद्यानंद जी गुरुदेव की, परम पूज्य आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी गुरुदेव की। संयम पर चलने वाले, सदराह दिखाने वाले, गुरुवर है, गुरुवर है, गुरुवर।
चित्रानावरण एवं दीप प्रज्वलन के तदोपरांत एक पुस्तक का विमोचन किया गया। वाणी है कल्याणी, घर घर तक पहुंचा दो गुरुवर की वाणी। सिद्धांत के और मेरा इसी कड़ी में तीर्थंकर बालक ने अपने सखाओं के साथ बाल क्रीड़ाएं की। मैं ढूंढूं तू चुप जाए, मैं ढूंढूं तू चुप जाए। ओ आमे दे हम चोली आ, खेले आंख में चोली आ। लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा। बाल क्रीड़ाओं के बाद भक्तों को गुरुदेव की पवित्र वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। जितने खुशी से आप यहाँ बच्चों का खेल देख रहे हैं, केवल स्टेडियम में देखते हैं, अपने घर के बच्चों में तो देख ही नहीं पाते हैं। इतने आलसी और प्रमादी बना चुके हैं आप अपने बच्चों को कि सारे बच्चे आजकल मोबाइल में खेल लेते हैं, कंप्यूटर में खेल लेते हैं, दूसरे की ज़िंदगी से खेल लेते हैं, लेकिन अपने शरीर को मस्त स्वस्थ और व्यस्त रखने के लिए खेलते भी नहीं है। सबसे पहले मूल आधार है, बोलो जोर से बोलो, मूलाधार मातृचक्र है। मूलाधार जो चक्र है वो मातृचक्र है। गर्भ कल्याणक बोलो पृथ्वी तत्व है। जैसे हाथ जोड़ो, जैसे धरती माँ बोलो वृक्ष आदि को धारण करती हैं। प्रवचनों के बाद तप कल्याणक प्रसंग के अंतर्गत महाराजा नाभिराय के दरबार में सौधर्मेंद्र के आगमन पर नृत्यांगना का भक्ति नृत्य प्रस्तुत किया गया। नृत्यांगना के भक्ति नृत्य के तदुपरांत महाराजा नाभिराय ने सौधर्मेंद्र से युवराज ऋषभदेव के पाणी ग्रहण संस्कार को लेकर चर्चा की। आपसे एक अभ्यर्थना करता हूँ कि आप इस समय संसार की सृष्टि की ओर बुद्धि लगाइए। आप आदि पुरुष है, आपको देखकर अन्य लोग भी ऐसी ही प्रवृत्ति करेंगे। जिनके उत्तम संतान होने वाली है, ऐसी यह प्रजा महापुरुषों के ही मार्ग का अनुगमन करती है। इसलिए हे श्रेष्ठ, आप इस संसार में किसी योग्य कन्या के साथ विवाह करने के लिए मन कीजिए। फिर चौक पूजन के साथ ही युवराज ऋषभदेव को हल्दी एवं मेहंदी लगाकर दूल्हा बनाया। बनना बनना अपने पापा जी के लाडले, ओ बनना अपने पापा जी के लाडले, मम्मी के दुलारे हाथे हैं बनना। दूल्हा बने युवराज ऋषभदेव की धूमधाम के साथ बारात निकाली गई और पाणी ग्रहण संस्कार कराया गया। आज आदिनाथ की शादी है, आज आदिनाथ की शादी है, आज आदिनाथ की शादी है। नगर अयोध्या में जोरों की ठुकी मुनादी है, आज आदिनाथ की शादी है, आज आदिनाथ की शादी है। पाणी ग्रहण संस्कार के बाद विभिन्न देशों के राजा महाराजा भेंट लेकर दरबार में पहुंचे। भेंट स्वीकार करने के बाद एक और सौधर्म इंद्र ने क्षीर सागर के जल से युवराज ऋषभदेव का राज्याभिषेक किया। ओम ह्रीं अस्मिन् बिम्बे राज्याभिषेकं करोमि नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अस्मिन् बिम्बे राज्याभिषेकं करोमि नमः स्वाहा। तो वहीं दूसरी ओर महाराजा नाभिराय ने राज तिलक कर महाराजा ऋषभदेव बनाया और अपने पुत्र को अपना मुकुट दे रहे हैं। महाराजा बनने के बाद राज्य संचालन के दौरान कल्प वृक्षों के लुप्त होने पर हाहाकार मच गई। तभी दरबार में पहुंचे राज्यवासियों को महाराजा ऋषभदेव ने अस्सी मसी कृषि शिल्प एवं वाणिज्य कला के बारे में बताकर आजीविका चलाना सिखाया। अरे भागो, अरे बचाओ, अरे बचाओ, बचाओ, त्राहिमाम महाराज, त्राहिमाम, रक्षा कीजिए महाराज, रक्षा कीजिए।
देश की धरती। मीठा है। हाँ मीठा है ना, तो आप इसको निचोड़ कर इसको घानी में पेलेंगे तो इसमें से रस निकलेगा और उस रस से अरे 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 कहीं तुम मत पिल जाना। इसी अवसर पर महाराजा ऋषभदेव ने अपनी दोनों पुत्रियों को अंकलिपि की विद्या ग्रहण कराई। तुम दोनों का यह शरीर, यह अवस्था और यह अनुपम शील यदि विद्या से विभूषित किया जाए तो तुम दोनों का यह जन्म सफल हो सकता है। विद्या ही मनुष्यों का बंधु है, विद्या ही मित्र है, विद्या ही कल्याण करने वाली है। विद्या ग्रहण कराने के बाद दरबार में नीलांजना का नृत्य प्रस्तुत किया गया। नृत्य के दौरान नीलांजना की मृत्यु को देख महाराजा ऋषभदेव को वैराग्य जागृत होने लगा। तभी लोकांतिक देवों ने उनके वैराग्य की अनुमोदना की। हे त्रिलोकनाथ भगवान, आपने संसार भोगों से विरक्त होने का जो मार्ग चुना है वह सर्वोत्तम है। आप धन्य हैं, आपकी जय हो। हे त्रिलोकीनाथ, यह संसार नश्वर है और इससे विरक्त होने का भाव सर्वोत्कृष्ट है। हे तीन लोक के नाथ, इस संसार में जो भोग हैं वह अनंत दुख देने वाले हैं और इनकी अभिलाषा कभी पूर्ण नहीं होती। अनुमोदना के पश्चात महाराजा ऋषभदेव ने अपने दोनों पुत्रों को राज्यभार सौंपा। काफी समय व्यतीत हो गया है, अब मैं अपने परिणामों की विशुद्धि हेतु ये राजपाट आपको त्याग करते हुए, प्रदान करते हुए, जिन्हें से दीक्षा धारण करते हुए आत्मकल्याण करना चाहता हूँ। हे पिताश्री, ये आप क्या कह रहे हैं? आपके होते हुए हम कैसे राज स्वीकार कर सकते हैं? हे भरत, आज से आपको अयोध्या का राज और पुत्र बाहुबली आपको पोदनपुर का राज स्वीकार करना होगा। जैसी आपके आज्ञा पिताश्री। राज्यभार सौंपने के बाद जैसे ही वन जाने के लिए ऋषभदेव पालकी पर आरूढ़ हुए तो वैसे ही माता पिता ने उन्हें काफी रोकने का प्रयास किया। जय वा विवादे वा थमणे वा रंगणे वा रणांगणे वा मोहणे वा सरुज सत्ताणो प्रयतो तिमे बहुधु रख रख स्वाहा। भगवान के लिए शुभ शकुन करती हुई सप्ताह आरती उतारती है देवांगनाएं। माता पिता के समझाने के बावजूद भी ऋषभदेव अपने निर्णय से पीछे नहीं हटे और वन के लिए प्रस्थान करने लगे। तभी प्रभु की पालकी उठाने को लेकर मनुष्य एवं देवताओं में हुए संवाद का समाधान पूज्य गुरुदेव ने किया। इसका निर्णय ये है, जो संयम धारण करके मोक्ष जा सकते हैं ऐसे मनुष्य 7 पग है, 7 कदम लेके चलेंगे पालके। उसके बाद विद्याधर, उसके बाद देव लोग पालके लेके चलेंगे जब वनगमन के लिए। ये आशीर्वाद है। चली है पालकी प्रभु की पालकी, चली है पालकी प्रभु की पालकी। वन पहुंचने के बाद पूज्य गुरुदेव द्वारा दीक्षा के संस्कार दिए गए। सक्तम स्नापय चक्र सक्रिशिषा समेत सज्जा पर्याभूता तम स्नापयामि सत्येन कुंभई। ओम जय जरंतम भगवंतम सुदकेन स्नापयामि नमः स्वाहा। अनुव्रजस्तु क्षितिपालकेषु समं समुत्थाय सभ्रमेषु निष्क्रामते स्मावसदावधन्वो स एव देवो जिनबिम्बेश। स एव देवो जिनबिम्बेश। ध्वजव्रजेनो व्रजत सव्यसेने। दीक्षा संस्कार के बाद पुण्यशाली भक्तों ने ऋषभनाथ महामुनिराज को पिच्छी कमंडल भेंट कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। ओम नमो रंताणम सब जीवन का रक्षणाय क्षमा मार्दादि गुणोपेतम पिछोपकरणम ग्रहण ग्रहण करोमि नमः। कमंडल वाले आइए। ओम ह्रीम नमो रंताणम रत्नाचल पवित्राय कृततुंगाय बाह्य अभ्यंतरमल विशुद्धाय नमः। इदम सोचोपकरणम ग्रहण ग्रहण करोमि नमः। इस अवसर पर गुरुदेव सत्संग द्वारा नवीन जन्मों पर भी दीक्षा के संस्कार दिए गए।
अगले क्रम में संध्या काल को भक्तों ने दीपकों से सुशोभित थाल लेकर प्रभु की आरती उतारी और भक्ति का आनंद उठाया। आरती के बाद एक दीदी द्वारा शास्त्र वाचन किया गया। भावना भगवान बना देती है, इसलिए हम लोगों को अच्छे अच्छे भावों से भगवान की भक्ति अर्चना करनी है। आपका टाइम हो रहा है। किसी ने कहा है महकने के लिए हवा का सहारा चाहिए, महकने के लिए हवा का सहारा चाहिए, गम भुलाने के लिए नींद का सहारा चाहिए, गम भुलाने के लिए नींद का सहारा चाहिए। शास्त्र वाचन के बाद फिर वह समय था भक्ति करने का, जिसमें देश भर के श्रद्धालुओं ने भजन सम्राट रूपेश जैन इंदौर के विभिन्न भजनों का जमकर आनंद उठाया। पापों में जो गिरते हो उनको संभाल सकता है, पापों में जो गिरते हो उनको संभाल सकता है। अनगिनत प्राणियों का जो तारणहार है, अनगिनत प्राणियों का जो तारणहार है, वो नमोकार है। कहते हैं चांदनी चौक ये दिल्ली का दिल है, कहते हैं चांदनी चौक ये दिल्ली का दिल है, अरे कहते हैं चांदनी चौक ये दिल्ली का दिल है, कहते हैं चांदनी चौक ये दिल्ली का घर है। ये सुंदर लाल मंदिर इस दिल की ही धड़कन है, ये बटीले वाला ओ करके इशारों बुला लियो रे, करके इशारों बुला लियो रे। वो त्रिशिला को लाला बाबा टीले वाला। संगीतकार रूपेश जैन की भजन संध्या से लाल किला मैदान का वातावरण अलौकिक एवं आनंदित बना रहा। और इसी के साथ ही तब कल्याण के सभी कार्यक्रम सानंद संपन्न हुए। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे भारत की राजधानी दिल्ली के लाल किला मैदान स्थित अयोध्या नगरी में 15 से 20 फरवरी 2026 तक आयोजित हुए श्री 1008 श्री मजनेन्द्र आदिनाथ जीन भीम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के चतुर्थ एपिसोड की विशेष झलकियां। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। अभी समय आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी आपसे मुलाकात इसी महोत्सव के 5वें एपिसोड के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा और देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक थे आयोजक प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर्ड धर्मपुरा दिल्ली 06, श्री 1008 मजनेन्द्र त्रिकाल चौबीसी जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति 2026, लाल मंदिर दिल्ली। निवेदक चक्रेश जैन बिजली वाली, अध्यक्ष प्रबंध कार्यकारिणी।